का नए भवन में स्थानांतरण के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य विभाग नगद के गौरव हमारे गया शहर के चर्चित हड्डी डॉक्टर के रूप में अपनी पहचान पूरे मगध में बनाकर रखे डॉक्टर संदीप प्रसाद सचिव और मगध विश्वविद्यालय के सहायक परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राकेश रंजन सर के साथ मैं इन दो महानुभाव हमारे पास जिन्होंने शिक्षा को प्राप्त करके अपनी इतनी व्यापक क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, मैं सब डॉक्टर सर आप दोनों को नमस्कार वंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग देखिए अभी एक शोधार्थी दो शोधार्थी बैठे हैं हमारे दाएं और दाएं, अशोक जी जिन्हें राजनीति विज्ञान से मगध विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, और एक हमारे छोटे भाई और छात्र नेता मगध विश्वविद्यालय के सबसे संघर्षशील, इनके संघर्ष को दांत देते हैं हम सब बाहर से कि विश्वविद्यालय में अगर छात्रों की समस्या को लेकर अगर प्रखर और कोई प्रमुख है आवाज उठाने वाले तो हमारे छोटे भाई मर्दानी जी, आप सबके बीच इसी बहाने हम सबों की मुलाकात हुई है और शिक्षा पर कुछ बात भी होती है। मैं आप तमाम छात्रों, यहाँ पर छात्राएं, हमारे भाई बहन स्वरूप बैठे हैं, आप सब जिस उद्देश्य के साथ यहाँ बैठे हैं मैं समझता हूं उसकी पूर्ति के लिए आपको कठिन रास्ता से गुजरना होगा, आपको मजबूत संघर्ष करना होगा, कठिन परिश्रम के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, शॉर्टकट रास्ता नहीं। अगर आपके समझ में ये दोनों व्यक्ति बैठे हैं, आज के समय में व्यक्ति नहीं है, आज के समय में ये दोनों व्यक्तित्व है, तो व्यक्ति और व्यक्तित्व में अंतर होता है। ये दोनों सफल व्यक्ति हैं, इसलिए हमारे लिए व्यक्तित्व बन गया है और हमें इन महापुरुषों की अनुकरण करने की जरूरत है। आप सबके बीच जब सब बैठे हैं तो हम अपने बात से अपील भी करेंगे कि अपने जीवन के उस सफर को सारा बच्चों के बीच शेयर आज कर दे, जिस रास्ते में आपको कांटे चुभी है और कांटे निकाल निकाल कर आप आगे बढ़ते गए। खास करके जो आपके बैठे हैं ना, कई हमारे विद्यार्थी भी इसमें है जिसे मैंने 7वां 8वां 9वां 10वां 12वां के पढ़ाया है, लेकिन हमेशा से एक बात एकदम याद ही रखना है कि शॉर्टकट कहीं नहीं चलना है। देहाती भाषा में कहावत है, 9 कोस चले तो चले, 6 कोस ना चले। 9 कोसों का रास्ता बढ़िया होता है। इसलिए आपसे हमारा निवेदन होगा, अपील होगा कि माता पिता के अगर सपना को सच में साबित करके दिखाना है और उनके मिशन को अगर कामयाब करना है तो आप एक अच्छा विद्यार्थी बनिए, एक सजग विद्यार्थी बनिए और जीवन में जितनी गलतियां होती है ना उससे बचना जरूरी है। मनुष्य के प्रतिदिन की अवलोकन करना चाहिए कि आज मुझसे कौन सी गलती हुई जिसे कल नहीं करना है। अगर वो आप पढ़ाई कर रहे हैं साथ साथ अगर गलतियां भी आपके साथ चलते जाने पैरेलल में तो आपकी सफलता में बाधक हो जाएगी। आप टैलेंटेड स्टूडेंट हो सकते हैं, हाई इंटेलिजेंस बच्चे हो सकते हैं, नो डाउट, लेकिन मैंने देखा है कि हाई इंटेलिजेंस बच्चे भी
अपने मिशन को कामयाब नहीं कर पाए हैं और बाद में धोखा दोष किसको देते हैं? किस्मत को, तकदीर को, भाग्य को। मैं बता दूं कि भाग्य नहीं होता है, किस्मत नहीं होता है। जब आप मेहनत करेंगे तो किस्मत की हार जाएगी और आप जीत जाएंगे। ये मेहनत में दम है। कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं शिक्षा संबंधी, हम लोग पढ़ते हैं तमसे ना अस्ते ना सदगम्यम तमसे ना ज्योतिर्गमय। सत्य असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर। मृत्यु ना अमृतगम्य और मृत्यु से अमरता की ओर। ये सभी लोग 10th क्लास तक बहुत सारे शहरों का बहुत सारे कमांडर पढ़ के आप लोग यहाँ तक आते हैं। इंटरमीडिएट तक की कक्षाएं बढ़िया चलती है, शिक्षक पढ़ाते हैं और उन्हें आप लोग पढ़कर आ गए हैं सामान्य प्रतियोगी परीक्षा। और सामान्य प्रतियोगी परीक्षा है क्या? वो समय में है। आप जिसमें कदम रखे हैं ना, कहाँ जाकर निकलेंगे, कब निकलेंगे, इसकी कोई पता भी नहीं। इसलिए आपको एक अच्छा तैराक भी होना होगा। अच्छा तैराक बनेंगे, जल्दी मंजिल मिलेगी। अगर आप दाएं बाएं लक्ष्य को करेंगे तो समय लगेगी, बाद में आप यही करके निकलते रहेंगे। शॉर्टकट में वाले बात करके निकलेंगे अपने गार्जियन को, क्या करे, थोड़ा मेरा ये बिगड़ गया, वो बिगड़ गया, तो वो सब देखा रहता है। इसलिए अंधकार को मिटाना है, जीवन में प्रकाश लाना है, इस जीवन को प्रकाशमय बनाना है। तो आपको एजुकेशन को दिल और दिमाग में एकदम आपके कण में, आपके बदन में बसाना होगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, लड़कियां बढ़ती है, आज भी संख्या कम है, कुछ समय पहले आप सकते हैं अपने ट्यूशन कोचिंग खोले थे 2010 में, तो 10th क्लास में मेरे पास 32 बॉयज थे तो 2 गर्ल्स थी। लेकिन मैं अपने प्रयास से, हमारे भी छोटे में राहुल सर देश से जाते रहते हैं, अपने क्षेत्र की लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा काम किया एजुकेशन में। और आज लड़कियां 50 है तो लड़के 25 रहते हैं, मैंने दोगुनी संख्या है गांव में। ऐसा नहीं है कि लड़के कम है, लड़के क्या है कि गया शहर आ गए गांव से, लड़के पटना शहर चल गए, तो लड़कियां अभी गांव तक आई है। अब कुछ और भी बढ़ेगी, आने वाला समय में समानता दिखेगी, बराबर रहेंगे, इधर भी और इधर भी। तो नदी कम है, इन लोगों को भी बहुत काम है। एक प्रमुख बात राहुल सर आ गए हैं, हम चाहेंगे कि आप लोग जीवन में एक चीज जो अभी वर्तमान में चल रहा है, लाइट वाला लाइट चल रहा है, थोड़ा सा दूरी बनाइए आप लोग। आज के बच्चे लाइट को पसंद कर रहे हैं। आप सफल हो जाइए, इसकी बात सारी खूबसूरती आपकी आ जाएगी वापस। अगर अभी आप खूबसूरत बनने के चक्कर में अगर असफल हो गए तो फिर बाद में आपकी खूबसूरती आएगी नहीं। आप अभी बदसूरत रहे चलेगा, आप पहले सफल हो जाओ, उसके बाद आपकी खूबसूरती वापस आ जाएगी और दुनिया आपके तरफ देखेगी। लेकिन इस समय को अगर आप डेविएशन में बिता दो, विचलन अगर आ गया, जो बॉयज गर्ल्स का इफेक्टिव चल रहा है, दिन अखबार के पन्ने में छपते हैं, मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर कि आप माता पिता का सच्चे संतान हैं तो आप विचलन में ना पड़े। एजुकेशन है लेकिन डेविएशन नहीं होना चाहिए। एजुकेशन में डेविएशन आया, आप नीचे चले जाएंगे और एक दिन आपका अपना कोई नहीं बचेगा। बहुत सारे बच्चे से जरूरी होता है, हम लोग सामाजिक सरोकार से भी जुड़े हैं, तो समस्याएं आती हम लोग देखते हैं। होता क्या है, अभी हम अपने पंचायत की घटना को आपको बताते हैं जो वर्तमान में बीत रहा है। बच्चे गलतियां कर बैठते हैं लेकिन उसके बाद परिणाम क्या होता है, अभी यही सब बच्चे को बताना जरूरी है। हमारे शिक्षक जो आज के जमाने में बच्चे को नहीं बताते हैं, जो संगठन अधिकारी
हुए हैं, हर बात ओपन बोलते हैं भाई, तो सीधा सीधी बोलना चाहिए बच्चा और शिक्षक को आज के जमाना में। देखिए, एक व्यक्ति जो है ना, अपने माता पिता के से इतर हटकर दिल्ली में जाने के बाद वो प्रेम विवाह कर लेते हैं। जैसे ही प्रेम विवाह किए, वो दोनों तरफ से कब्जे समाज करते, जो उनकी पत्नी भी, अब उनका भी अपना कोई नहीं रहा, जो ये महोदय हुए, अब उनका भी सामाजिक रूप से बहिष्कृत हो। अभी उनका हालात ये है, कोरोना काल में वो गांव आए, सारी कंपनियां बंद हो गई, वो एक ऑटो खरीद लिए, चलाने लगे। तब तक 3 बच्चे हो गए उनके, बच्चों का परवरिश चल रही थी, लेकिन उनके पास बाकी जो सामाजिक जो उनका और पृष्ठभूमि था सब बिगड़ गया था। हुआ क्या कि वो बच्चों का भरण पोषण, पत्नी का भरण पोषण में व्यस्त हो गए। कुछ उनको तकलीफ हुई, शारीरिक प्रॉब्लम हुआ, तो बच्चे डॉक्टर से सलाह नहीं लिए, परामर्श नहीं लिए, पैसे का भी अभाव, बच्चों का परवरिश करना है। अब वो अपने आप सब कुछ अंदर रखेंगे, किसी से शेयर नहीं किए, क्योंकि कहते हैं तो उनके साथ परिवार खराब। 15 वर्ष पहले की घटना है, प्रेम विवाह, लेकिन 15 साल तक परिवार का जुड़ाव नहीं हुआ। होता क्या है कि एक दिन उनकी तबियत अचानक बिगड़ती है और 5 मिनट में उनका देहांत हो जाता है। फिर अंदर प्रॉब्लम चल रहा था, उनके बच्चे में थी, बच्चे को बस ड्रेस भी पहना रहे थे अपने से, और उसी समय तबियत बिगड़ी, अचानक चले गए, बच्चा स्कूल नहीं गया। लोग जब सोच पाते, जब थोड़ा सा आवाज हुआ अगल बगल में, लोग दौड़ के आते, तब तक देखते हैं वो तो चल गए, अब कुछ है नहीं। हमने को खबर हुई, हम लोग जाते रहते हैं, विलेज पॉलिटिक्स में भी है, सरपंच पद पर भी है, तो सूचना मिलने के बाद गए। उसका 3 नहाल था। उस दिन वह महिला अकेले रो रही थी और उसके साथ रोने वाला कोई नहीं था। जब मैं इसके बारे में अगल बगल जाना, तो ये जो आपको पहले कहानी बताई वही सब मिला। वो महिला अकेले रो रही थी, एक छोटी सी बच्ची को देख करके मुझे भी, मतलब वहां नहीं गया, आंख से आंसू चल रहे थे। मैंने पूछा, बेटा तुम बोलोगे? बोले कि नाम मेरा कौन लिखा है? पापा तो है नहीं। सुन करके मतलब पूरा शरीर, लेकिन उस कहानी के पीछे कारण इतना ही था कि अगर वो अपने माता पिता के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा अगर उनका सच्चन होता, तो लड़की का मायके वाले उसके दुख में साथ होते, और ये जो चले गए उनके भी भाई भतीजा और परिवार के साथ रहते। गलती एक छोटा सा था। इसलिए हम कहते हैं आज के भी बच्चों को कि आप जो अभी चल रहा है, एकदम भरने से चल रहा है, ये मोबाइल जी के काल भी है। सकारात्मक प्रयोग करेंगे तो आप बढ़िया बनेंगे, अगर इसका गलत प्रयोग करेंगे तो आपकी जीवन भी बर्बाद हो जाए। इसलिए एकदम पहला आपका लक्ष्य होना चाहिए कि जिसके लिए हम गया पर आए हैं, हमारे माता पिता यहाँ भेजे हैं राहुल सर के पास या देव सर के पास, तो भाई आप पहले राहुल सर और देव सर से पहले अपने माँ बाप के ऊपर जाके ध्यान दीजिए, देख लीजिए। सर अभी बताए कि मैं हल चलाया, सुबह से शाम तक हल चलाया है, और उसके बाद एमबीबीएस डॉक्टर बना। आप समझ सकते हैं। और ऐसे अगर निष्कौर प्रखंड से आता तो वजीरगंज के बाद निष्कौर नहीं आता, कोई भी क्षेत्र है। हम लोग तरमा के पास वगैरह हर गांव जाते हैं, करीब करीब गांव जाते हैं। अब सर के पास ये बात सुनकर हमको भी लगा कि अभी भी हमको कुछ करना चाहिए। खैर, शिक्षा हमारे नगरत में बचता है, कनकन में बचता है। मुझे भी सब शिक्षा विषय में निकालने का शौक था, इसीलिए अभी मैंने एमएड भी किया और अभी पीएचडी भी सर एजुकेशन सब्जेक्ट से मैं कर रहा हूँ। हमारे दीपक भाई कई ऐसे लोग मिले हैं, लेकिन आप सब
लोग से सीखिए कि उस गरीब का बाल बच्चा सोच भी नहीं सकता है कि एमबीबीएस बनेंगे, जो हल चलाने वाले हैं, जो कुदाल चलाने वाले हैं, चपार चलाने वाले हैं, सब कोई बन सकता है। गरीबी बाधक नहीं एजुकेशन है। लेकिन आप अगर समय को आप वेस्ट करेंगे, बर्बाद करेंगे, तो एक दिन समय आपको बर्बाद कर देगा। याद रखना है, यदि समय को आपने बर्बाद किया तो समय भी आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए समय को बर्बाद न करें। 24 घंटा उसके लिए बना जो आईएएस बनते हैं, और 24 घंटा उसके लिए बनता है जो चपरासी बनेगा। 24 घंटा उसके लिए बना जो दिन भर ताश खेल करके समय व्यतीत कर देते हैं। तो ये 24 घंटा को हमको कैसे इन्वेस्ट करना अपने लिए, ये डिपेंड करता है। इसलिए आप तमाम भाई बंधु बहन सभी से मेरा निवेदन है, एकदम खातिर निवेदन है, निहोरा है तुम्हें सबसे कि तुमने खूब मेहनत करा, खूब पढ़ा, खूब बड़ा, अपन माए बाप की जो सपना होगा पूरा करा, और जो बनी लोग है उनका तक भी कर दे कि तुम्हें के नारी शक्तिकरण के पहचान बना, हम के गांव समाज के नाम होता है। तुम्हें पर राहुल सर भी गर्व करते थे। आई चेहरा में से अगर कोई आईएएस आईपीएस अगर हमने कभी देख रहे तो हमने में गर्व होता कि हमने के समाज के बेटी, हमने के क्षेत्र के बेटी फला जगह पोस्टेड है। अगर कोई काम भी रहते तो दरोगा बन के आज मैंने बोले थे कोई थाना में हो सकता है, रास्ते मोटरसाइकिल अगर गलती से पकड़ा दीते एक मिठाई में छोड़ा देते। लेकिन जब तुम्हें उस जगह पर पहुंचने का, इसलिए उस जगह पर पहले पहुंचना जरूरी है। उम्मीद है कि तुम्हें सब जरूर एक दिन डबल स्टार, ट्रिपल स्टार वाला लेवल फतेहपुर बजरंग बनकुप्पा फतेहपुर मानपुर के धरती के बच्चा सब जगह अपना चेहरा चमकेते और वर्दी के पहचान अलग हुआ है, लेवल की पहचान अलग हुआ है। और डॉक्टर साहब जो डॉक्टर बनाती है तो इनका से परिचय 2 दिन पहले होने थे। लेकिन अगर कोई हमारा फोन करा कि सर पैरवा किसी ने कहा हुए सीधे बोलने की इच्छा रहती समय पर करने के बात है बदनामी होता है दिन में फोन करके। तो हमारा सर के फोटो वायरल हो गया बैक्टीरियल बसला है। अब फोन करने सर सामने तक हड्डी डॉक्टर को लिखने वाला तो वहां चल रही थी कि जब आंख बंद करके चल गया उनका सर ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया करके। लेकिन हम सबसे बात न किया, हम चल जाते पढ़ने की जरूरत ना है। तो ये गाँव में महसूस हुआ कि मानपुर शहर में अब वो पट्टी इतना हड्डी के डॉक्टर रास्ते में भी अब वो पट्टी के रोगी भी यहाँ मानपुर में भर्ती रहते, टेकारी के रोगी भर्ती रहती, आंगन के रोगी भर्ती रहती। उन्होंने गैर साल दुनिया डॉक्टर के लिए लगा तो मानपुर के पहचान तो शहर से ना हो जाए।